तांत्रिक क्षुद्रा के भेजे हुए दोनों शिष्य उस शूरवीर की वीरता को देखकर दंग रह गए। और इतना ही नहीं, उस वीर की जन्म गाथा को सुनकर उन दोनों को भी बहुत बुरा लगा। उस वीर की अपनी माँ को बचाने की इच्छा को देखकर वो दोनों बहुत प्रसन्न हुए। और इतना ही नहीं, अपनी माँ की जान के साथ साथ गांव वालों की जानों को भी बचाने की कोशिश में वो अपनी खुद की जान की भी परवाह नहीं कर रहा था। ये बात उन दोनों के दिल को छू गई, इसलिए उन दोनों ने उसकी मदद करने का निश्चय किया और साथ ही उस मंदिर के शक्तिपीठ कहाँ पर छुपा है इसके बारे में भी बताने का वादा किया। लेकिन हम उस तांत्रिक क्षुद्रा के गुफा में जाने के लिए बहुत सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि हमें तुम्हें मारने के लिए ही यहाँ पर भेजा था। हम भी तुम्हारे ही तरह यहाँ आए हुए थे, लेकिन उसने हमें उसका गुलाम बना दिया। लेकिन हमें लगता है कि तुम बहुत अलग हो। तुम्हारे पास वीरता के साथ साथ कोई दैव शक्ति भी है, इसलिए हमें लगता है कि तुम उस तांत्रिक को हरा पाओगे। कल सुबह हम तुम्हें उस क्षुद्रा तांत्रिक की गुफा में लेके जाएंगे। और अगली सुबह जैसे उन्होंने कहा था वैसे ही तीनों उस क्षुद्रा तांत्रिक की गुफा के पास पहुँचे और वहाँ उस वीर से इस तरह कहने लगे, देखो वही है कपाला पर्वत। उस पर्वत के गुफा में ही क्षुद्रा तांत्रिक रहता है। तुम जिस शक्तिपीठ को तलाश रहे हो वो भी उसी गुफा में है। लेकिन उस शक्तिपीठ को प्राप्त करने के लिए तुम्हें तांत्रिक क्षुद्रा को मारकर तुम्हें उसके शरीर से उसके दिल को बाहर निकालकर उसी के सामने रखना होगा। ऐसा करने से ही उसकी जान तुम्हारे कब्जे में आएगी। और फिर कोई चारा ना होने की वजह से उसने शक्तिपीठ को कहाँ पर छुपाया है उसके बारे में बताएगा। अगर ज़रा भी चूक हुई तो वो मर जाएगा और फिर किसी को भी वो शक्तिपीठ कहाँ पर है पता ही नहीं चलेगा। अब तुम एक लाश की तरह पड़े रहना और तुम्हारी बलि देने के लिए तुम्हें वहाँ लेके जाएंगे। उसके बाद हमने जैसा कहा वैसे करो। इस तरह उन दोनों ने कहा। जैसे उन्होंने कहा वैसे ही वो वीर लाश की तरह पड़ा रहा और वो दोनों उसे उस गुफा के पास लेके गए। क्षुद्रा, आपके आदेशानुसार हमने उस लड़के को मारकर आपके पास लेके आए। अब तुम इसकी बलि दे सकते हो। ये सुनकर क्षुद्रा इस तरह कहने लगा, भला मैं प्रसन्न हुआ। तुम लोगों की धैर्य साहस को देखकर मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ। ये मुझे मारेगा। मैं इसकी टुकड़े टुकड़े करके मैं अपनी देवता को भोग चढ़ाऊंगा। इस तरह वो जोर से हंसने लगा और क्षुद्रा जब वो आंख बंद करके प्रार्थना कर रहा था तब वो वीर उठकर उन दो रक्षक भटों की दी हुई अत्यंत शक्तिशाली तलवार की इस्तेमाल करके उस क्षुद्रा तांत्रिक की दिल को चीर दिया और फिर उस क्षुद्रा तांत्रिक की दिल को बाहर निकालकर उसी के सामने रख दिया। तब क्षुद्रा ने कहा, नहीं नहीं, मुझे दया करके मारो मत, मुझे छोड़ दो। अगर मेरे दिल को और भी कस के पकड़ा तो मैं मर जाऊंगा। मेरी जान उसी दिल के अंदर है। अगर मैं मर गया तो मैं फिर से जन्म नहीं ले पाऊंगा, इसलिए उसे कुछ मत करो। तुम्हें क्या चाहिए बताओ। क्षुद्रा की गिड़गिड़ाहट को सुनकर उस शूरवीर ने कहा, बताओ उस मंदिर के शक्तिपीठ को तूने कहाँ छुपाया है, तभी मैं तुम्हारे दिल को वापस दूंगा और तुम्हारी जान को बख्श दूंगा। तब क्षुद्रा ने कहा, ठीक है, मैंने शक्तिपीठ को कहाँ पर छुपाया है बताता हूँ। मैंने शक्तिपीठ को इसी गुफा में रह रही बहुल सर्प के पेट के अंदर छुपाया है। तुम उस सर्प से लड़कर उसे हराकर उसके पेट से शक्तिपीठ को निकाल लेना। कृपा करके मेरी दिल को वापस दे दो। इस तरह क्षुद्रा तांत्रिक गिड़गिड़ा रहा था। उस शक्तिपीठ को वापस लेकर आने तक तुम्हारा दिल मेरे ही पास रहेगा, तब तक तुम यहीं पर बंदी बनकर रहो। ऐसा कहकर उन तीनों ने मिलकर क्षुद्रा तांत्रिक को
एक माया पेटी के अंदर बंद करके चले गए। उस गुफा में अंधेरा ही अंधेरा था। कहीं से उस बहुल सर्प की ढसने की आवाजें उन्हें सुनाई देने लगी। देखो, वो वहां पर है। तुम उस सांप को हराकर उसके पेट से शक्तिपीठ को बाहर निकालना। इस सांप के जीभ में विष नहीं होता है, उसकी नेत्रों में विष होता है। उसकी नेत्रों से बचते हुए तुम्हें संभल के जाना होगा। इस तरह उसने कहा। तभी वो सांप विष को बाहर निकालते हुए उस वीर के पास आ रही थी। उससे बचते हुए एकदम से अचानक उस सांप के मुंह में कूद गया और फिर उसके पेट को चीरते हुए शक्तिपीठ को बाहर लाया। इस तरह सर्प के पेट को चीरने की वजह से वो सर्प वही के वही मर गई। उस शक्तिपीठ को देखकर वो शूरवीर बहुत प्रसन्न हुआ। मेरी मेहनत रंग लाई है, मेरी माँ जिंदा हो जाएंगी और तो और वो गांव भी फिर से खुशहाल हो जाएगा। इस तरह वो मन ही मन सोचकर खुश हो रहा था। मैं आपकी सहायता को कभी नहीं भूल पाऊंगा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह उसने उन दोनों को धन्यवाद दिया और फिर तांत्रिक के पास आकर, तुम्हारा दिल वापस कभी नहीं मिलेगा। तुम इस गुफा में इसी पेटी में बंद होकर सड़ते रहोगे। हमने तुम्हारे दिल को इसी गुफा के अंदर एक बहुत ही रहस्यमय जगह में छुपा के रखा है। ऐसा कहकर वो तीनों वहां से बाहर आ गए और तब से उस क्षुद्रा तांत्रिक की शरीर उसी गुफा के अंदर रह गई। आखिरकार वो तीनों गांव के पास आ पहुंचे। नल्लमला जंगल से बाहर आकर उस नदी को पार करके जब वो आया तब गांव वाले सभी उसका इंतजार कर रहे थे। उसके हाथ में शक्तिपीठ को देखकर सभी बहुत खुश हुए। उसके गांव में प्रवेश करते ही सभी गांव वाले उसके पास आकर, ये दोनों कौन है बेटा? ये लोग तांत्रिक के जैसे दिख रहे हैं। तब शूरवीर ने कहा, इन दोनों ने ही मेरी सहायता की थी। उस तांत्रिक क्षुद्रा को कैसे मारना है उसका उपाय इन दोनों ने ही मुझे बताया था। ये दोनों बहुत अच्छे हैं। ये दोनों बहुत समय से उस क्षुद्रा तांत्रिक के पास गुलाम की तरह जी रहे थे। अब इन दोनों को भी मुक्ति मिली है। चलो चलते हैं, अब हमारे पास सिर्फ 2 घंटे ही बचे हैं। इस शक्तिपीठ को ले जाकर उस अघोरा को देना होगा और उसके बाद अघोरा जी इस शक्तिपीठ को मंदिर में स्थापित करके इस गांव को श्राप से विमुक्त कर देंगे और साथ ही मेरी माँ भी वापस आ जाएंगी। और फिर सभी गांव वाले मिलकर उस शूरवीर को उठाकर खुशी खुशी वापस गांव के अंदर आने लगे। शूरवीर के लाए हुए उस शक्तिपीठ को देखकर अघोरा बहुत खुश हुए थे। तुम एक कारण जन्मी हो। तुमने इस गांव के साथ साथ इस गांव के पास वाले गांवों को भी तुमने बचाया है। तुम इस गांव के लिए एक वरदान हो। तुम्हारी वजह से इस गांव को बहुत भलाई हुई है और इतना ही नहीं, तुम्हारे इस साहस भरे काम को सबको याद रखनी चाहिए। इसके लिए गांव वालों को हर पौर्णमी के रात को उत्सव मनाते हुए तुम्हें मंदिर के पास लेकर आना होगा और उस शक्तिपीठ की पूजा तुम्हें ही करनी होगी। ऐसा करने से ही तुमने जो काम किया है उसका सत्फल मिलेगा। और तो और आज पौर्णमी है और आज ही रात को इस शक्तिपीठ को मंदिर में स्थापित करेंगे। हमें जल्दी से जाकर इस शक्तिपीठ को मंदिर में स्थापित करना होगा, वरना वो मंदिर कुछ ही समय में धरती के अंदर पूरी तरह से चली जाएगी। चलिए, ज़्यादा समय नहीं है, जल्दी से निकलते हैं। और फिर सभी मिलकर उस शक्तिपीठ को वापस मंदिर में स्थापित कर दिया। ऐसा करते ही आधा मंदिर जो धरती के अंदर चला गया था वो वापस अपनी जगह पर आ गई। ये देखकर सभी गांव वाले भक्ति के साथ हाथ जोड़कर भगवान की प्रार्थना करने लगे। तब अघोरा ने कहा, जैसे हमने सोचा था वैसे ही हो रहा है। आज रात के 12 बजे के समय
चंद्र की किरणें इस मंदिर पर गिरेंगी। गांव वाले सभी दर्शन करने के लिए आ जाओ। इस तरह अघोरा ने गांव वालों से कहा और जैसे उन्होंने कहा था वैसे ही चंद्रमा की किरणें उस मंदिर पर पड़ने लगी। ये देखकर गांव वाले सभी बहुत खुश हुए। अब हमारी मंदिर की प्रतिष्ठा वापस आ गई है और हमारे गांव में सब कुछ अच्छा ही होगा। इस तरह सभी गांव वाले सोच रहे थे और उसके बाद उस शूरवीर की माता को चंद्र किरणों के नीचे बिठा दिया। ऐसे करते ही उनकी पूर्व रूप उन्हें वापस मिल गई। ये सब देखकर गांव वाले सभी आनंद आश्चर्य में डूब गए। आज से हमारे गांव में कोई भी मरेगा नहीं और साथ ही हमारे मंदिर को देखने के लिए पास के गांव वाले भी आएंगे। ऐसा सोचकर वो सभी खुश हो रहे थे। अघोरा भी गांव की पूर्व वैभव को देखकर बहुत खुश हुए। ये सब उस शूरवीर की वजह से ही हुआ था, इसलिए गांव वाले सभी उसकी प्रशंसा में ताली बजाने लगे और वो माँ भी अपनी बच्चे की वीरता को देखकर बहुत खुश हुई। मेरा बच्चा पैदा होते ही वीर बन गया। इतने सारे लोगों का प्यार इसे मिला और इसने पूरे गांव को ही बचा लिया है। इस तरह सोचकर वो माँ खुश हो रही थी और उस दिन से गांव वाले सभी सुख समृद्धि के साथ जीने लगे। और इतना ही नहीं, पास के गांव वाले भी पहले की तरह मंदिर की दर्शन करने के लिए गांव आने लगे। उस दृश्य को देखने में नेत्रानंद मिलता था। दैव शक्ति के सामने दुष्ट शक्ति हमेशा हार जाती है। इस बात को इन लोगों ने साबित कर दिया।